अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल हबीब एकेडमिक सिस्टम। तो हम नाइन्थ की मैथ का आज आगे काम करेंगे। नाइन्थ की मैथ जो भी न्यू सिलेबस आया है, न्यू कोर्स आया है एक्टा की तरफ से, तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 का आज लास्ट सवाल हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहे लिखा हुआ है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन इसके दरमियान में, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में और इसके दरमियान में दो दो नंबर ऐड करने हैं। अच्छा, अब ना सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस कि अगर मेरे पास ये है एक नंबर है 4 और ये है मेरे पास 6, तो वो कहता है कि इसके दरमियान दो नंबर ऐड करें। अगर दो नंबर ऐड करने हैं तो पहले तो हमें एक करना पड़ेगा, फिर हम दूसरा करेंगे। तो हम पहले करेंगे दूसरा नंबर, एक नंबर ऐड और फिर हम करेंगे दूसरा नंबर ऐड। तो अब ये कैसे करना है, देखिए अगर मैं एक बात देखूं, ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट मैंने बनाई है। तो लाइन सेगमेंट का वो कहता है दरमियान, तो दरमियान का क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है कि ये दो बराबर हिस्सों में अलग अलग हो गई है, दो हिस्सों में। दरमियान का मतलब है दो, तो दो पर अलग अलग करना। दो पर अलग करने का मतलब क्या है कि दो पर डिवाइड करना। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने दरमियान वाले बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में दो नंबर दाखिल करने हैं, 3 करने हैं, 1 करना है, तो आपको बीच में दो का बड़ा अमल दखल नजर आएगा। तो उस दो के अमल दखल को कैसे करना है, किस तरह से डिस्कस करना है, तो वो हम देखेंगे। क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर पहला। सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास और सॉल्यूशन में आ गया पहला सवाल। और इस पहले सवाल में वो कह रहा है इसमें दो नंबर ऐड करें। Insert two numbers. Insert two rational numbers. अच्छा जी, अब मैं इसको शुरू करूंगा। तो मैंने अभी एक बात बताई है कि आप एट अ टाइम हिस्से नहीं कर सकते दो इकट्ठे, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, एक एक करके करना पड़ेगा। कैसे करना है इसको जरा समझिएगा। सबसे पहले इसके दरमियान में एक नंबर है और मुझे नहीं पता वो नंबर कौन सा है, आपको पता है, वो तुमने निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले लिखूंगा 1/3 कोमा x कोमा 1/4। सबसे पहले हम x मालूम करेंगे, यानी कि ये दरमियान वाला नंबर है, ये मालूम करेंगे। अब इसको कैसे मालूम करेंगे, इसको मैं नाम दूंगा ये x। x हमने मालूम करना है और x के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे। अभी मैंने जैसे बताया था लाइन 2 का बड़ा अमल रखा है इसमें। इन दोनों को जमा किया, ये जो दो नंबर थे इनको जमा करके 2 पे डिवाइड, यानी कि यूं समझ ले हम इसका मिड पॉइंट मालूम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे जी, ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम 3 और 4 ही आ जाएगा, ठीक है, 3 और 4। अब 3 का 3 से कट ऑफ, खल्लास, फिनिश हो गया। 3 से ये 3 कट ऑफ हो गया, तो क्या बच गया 4। 4 को ऊपर वाले एक से ज़रब कर दे, 4 एकम 4 जमा। अब इस 4 से ये 4 खल्लास, फिनिश हो गया, कट ऑफ हो गया। ये इससे कट गया, मैं हल्का सा निशान लगा रहा हूँ, ये कट गया। पीछे कौन बच गया 3, 3 एकम 3, ठीक है। दोबारा से समझिएगा, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है ना, ये सबसे बकवास और फजूल सिस्टम है, उस सिस्टम से बचें। अच्छा जी, दोबारा से देखिए कैसे किया मैंने, दोबारा से देखें। एलसीएम क्या आ गया 3 और 4, ये 3 से ये 3 कट गया। जब ये कटा तो क्या बच गया 4, 4 1 4 जमा 4 से 4 कट के क्या बच गया 3, 3 1 3। तकसीम को बनाएंगे ज़रब और ये हो जाएगा उलट, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4, ये जो आपस में क्या हो रहे हैं ऐड, तो कर दो ऐड, 7 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 3 12। सोचना किस चीज का, 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 1 7 बटा 12 2 24। दिस इज द x। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिखूंगा हेंस, हेंस, हेंस। पहले क्या आ गया 1/3, 1/3, फिर आ गया कोमा, कोमा, फिर आ गया x, x की वैल्यू क्या आ गई 7/24, और फिर क्या आ गया 1/4। लो जी, 1/4 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं,
इसके बाद अब ये 3 आ गई है, ठीक है। इन 3 रकमों के बाद अब हमारे पास क्या होगा, ये 1 आ गया, 1 अभी दूसरा रहता है, वो कह रहे हैं इंसर्ट 2 नंबर्स। अब दूसरा नंबर लेके आते हैं, नाउ 1/3 कोमा 7/24 कोमा, अब ये दूसरा नंबर लेके आ रहा है। आई डोंट नो कि वो कौन सा है, यकीनन x तो नहीं है, क्योंकि अगर x होता तो यही होता 7/24। इसको मैं कोई और नाम दूंगा y कोमा 1/4। अब हमने y मालूम करना है, तो y मालूम करने के लिए अलग से आप सिस्टम बनाएंगे, अलग से आप करेंगे। तो ये देखिए, अब हमने y मालूम करना है, तो y इक्वल्स टू, अब y के इतराफ वाले ये 2 नंबर है, ये y के साइडों वाले नंबर कौन से हैं, 7/24 और 1/4। ये आ गए, इन दोनों को जमा कर दें और डिवाइड कर दें 2 पे, ठीक है। हाफ करने का मतलब या दरमियान में आने का मतलब 2 डिवाइडेड बाय है। अब देखेंगे इसका लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेंगे, 24 और 4 का एलसीएम। अब देखिए जी, देखें 2 12 24 2 2 4, 2 12 24 2 2 4, फिर 2 पे करेंगे, 2 6 12 कोमा का कोमा 2 1 2, लो ये एक तो एक बन गया। अब इसको डट कर देते हैं 6 1 6, ताकि जल्दी जल्दी काम हो। 6 2 12 12 2 24, 24 ही एलसीएम आ गया। देखिए 6 2 12 और 12 2 24, 6 2 12, 12 2 24, ओके। अब 24 का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे, 24 आए ये है, ये 24 का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे, ये वाला 24 है, तो वो है 1 1, तो 24 एकम 24 1 आ गया, उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 1 7 जमा का जमा। अब 4 का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे, 24 आए, 4 6 24, 4 6 24, वो 6 आ गया, उस 6 को इसी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 6। होप सो ये आपको बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से देखें 24 का टेबल कहां तक पढ़े, 24 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 24 आए, 24 1 आ गया, 1 7 7, ओके। अब 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 24 आए, तो 4 6 24 6 आ गया, उस 6 को उसी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 1 6, इस तकसीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 6, 7 से 6 कितना होता है पुत्र जी, 13 होता है, और नीचे 24 का 24, ये आ जाएगा 1/4। अगर तो कटिंग होती है कर दो, नहीं होती तो छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, 13 1 13 और 24 2 48, लो ये y की वैल्यू आ गई। और हेंस अब करेंगे हम, हेंस पहले कौन है, पहले है 1/3, फिर कोमा, फिर 7/24, फिर कोमा, फिर y कौन आ गया जी, 13/48, फिर कोमा, और फिर है 1/4। लो जी, इन दोनों के दरमियान ये 2 नंबर आ चुके हैं, और ये है हमारा आंसर। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन, ठीक है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन, दूसरा सवाल आ रहा है, इसकी एग्जांपल्स भी बीच में हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए, अब नंबर है 3 और 4, इसके दरमियान वो कह रहा है, ये दूसरा सवाल है, वो कह रहा है 3 और 4 है, इनके दरमियान नंबर रखें, इंसर्ट रखें, 2 नंबर रखने हैं, 2 नंबर, कोई से 2 नंबर रखने हैं इनके दरमियान। तो सबसे पहले है हमारे पास 3 और 4। नाउ सॉल्यूशन शुरू हो गया हमारा, 3 x 4, ये एक नंबर आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं ये कौन सा है, मैंने ये मालूम करना है कि ये है कौन सा। तो मैं क्या करूंगा, यहां रखूंगा x बराबर, इसके इर्द गिर्द कौन सा नंबर है, 3 है 4 है, 3 है और 4 है, इन दोनों को जमा कर दे और डिवाइड कर दे 2 पे, ठीक है। x मालूम कर रहे हैं, दोनों को जमा कर दिया, 3 और 4 को डिवाइड कर दिया 2 पे, तो ये क्या आ जाएगा 7, और ये बन जाएगा 1/2। अब ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 होता है, नहीं है तो 1 तो है ना, तो 7 1 7 2 1 2, 7 1 7 7 1 7
और नीचे 2 और 1 2। लो जी, ये आ गया हमारे पास पहली वैल्यू। हेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3, ये आ गया 3, फिर कोमा, फिर x क्या आ गया 7/2, फिर कोमा और फिर आ गया 4। ठीक है, अब वो कहते हैं दूसरा नंबर मिले हैं। नाउ अब एक और 3 कोमा 7/2 कोमा, अब यहाँ एक और नंबर आ रहा है, चूंकि वो कह रहे हैं 2 नंबर, एक तो आ चुका है ना ये 7/2, अब दूसरा नंबर ले आना है, वो हो गया y और फिर आ गया 4। ठीक है, अब y मालूम करना है, अब y लेना है, तो y लेने के लिए व्हाट विल बी डू, अच्छा अब 7/2 आपने y मालूम करना है, तो y के इर्द गिर्द कौन से नंबर है, 2 नंबर है, एक है 7/2 और एक है 4, एक है 7/2 और एक है 4। इन दोनों को आप जमा कर दें, जमा करके 2 पे करना है डिवाइड, 2 पे तो डिवाइड मस्ट है ना, मैंने आपको पहले लाइन में बताया है। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ख्याल से इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, वहां 1 होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 और 1। ठीक है, बड़े नंबर हो ना तो उसको हम इस तरह से वो डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ये तो छोटे छोटे नंबर हैं 2 और 1, तो इनका क्या आपने डिवीजन मेथड करना है। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 2 ये देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 1, 7 1 7 जमा 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया 2, तो 2 4 8। तकसीम को बनाएंगे जरा 1/2, होप सो क्लियर हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 और 8 15 और 2 1 2, नीचे टेबल पढ़ा और ऊपर प्लस हो रहे तो प्लस किया, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे तो मल्टीप्लाई किया। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता, देखिए नीचे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ प्लस है तो मतलब प्लस कर दिया, 7 + 8 है तो प्लस कर देता ना, 7 और 8 को कह रहे जमा करो, जमा कर दिया 15 आ गया, और 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने कर दिया 2 एकम 2। अब ये जो है 1/2 वैसे का वैसे आ गया, जो ही चलता है। अब आपको पता है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 एकम 15 15 1 15 2 2 4 2 दूनी 4। देखो पंजाबी की गल आ गई। अच्छा अब ये y भी आ गया हमारे पास, यानी कि y हमारे पास आ गया 15/4। अब हमें पता है हेंस 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 हमारे पास आ जाएगा हेंस। अब हेंस में सबसे पहले क्या आ रहा है, पहले आया 3 तो ये आ गया 3, फिर आ गया कोमा, फिर आ गया कोमा, फिर आ गया 7/2 7/2, फिर आ गया कोमा कोमा, फिर आ गया y, तो y क्या है 15/4, फिर आ गया कोमा कोमा और फिर आ गया 4 और ये 4 ले ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि 3 और 4 के दरमियान 2 नंबर आ गए हैं। ये देखिए ये हमारा 3 था और ये हमारा 4 था, इन दोनों के दरमियान ये आ गए 2 रैशनल नंबर, जो वो ये चाहता था, जो कह रहा था कि 2 नंबर ऐड करें। स्क्रीनशॉट एज मैं बनाई नहीं ना शक्ल देख, ये तुसी को नहीं बनानी, ये तो तुम समझना उसे बनाई है, ए भी तुसी ले लो स्क्रीनशॉट पुत्र। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 3/4 और 3/5, 3/4 और सॉरी 3/5 और मेरी पिछली ना 10th की एक वीडियो में भी ना ऐसे ही हुआ है, एक क्वेश्चन जो है वो उसकी वैल्यू मुझसे चेंज हो गई, जो मैं बोल रहा था वो मुझे मैं लिख लिया था, लिख बैठा था तो ऐसे। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी तीसरा सवाल आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन 3/5 एंड 4/5, इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर ऐड करने हैं। तो मैंने बताया आप इकट्ठे नहीं कर सकते, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए आपने लिखा नाउ 3/5 कोमा 4/5, इनके दरमियान एक नंबर, अब वो नंबर का मुझे नहीं पता, उसको मैंने कह दिया x। जब मैंने इसको x कह दिया है तो मैंने x मालूम करना है, x मालूम करना है तो x के आसपास जो रकमें हैं, एक है ये और एक ये है, 3/5 है और 4/5 है, इनको जमा करके डिवाइड करना है 2 पे। ठीक है, अब x हम मालूम कर रहे हैं, एलसीएम 5 और 5 ही है, यानी कि सेम है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो सेम एलसीएम मतलब 5 है। अब 5 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 5 आए, 5 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे ये 5 आए 1 तक,
उस एक को ऊपर वाले 3 से ज़रब कर दे तो 3 1 3। 5 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा? 5 है 1 तो 4 1 4। अब ये तकसीम को बनाएंगे ज़रब और ये बन जाएगा 1। क्लियर हो गया? अब ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 7/5 ज़रबे 1/2। अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 1 7/5 2 10। कटिंग नहीं ना होती तो 7 1 जा 7 5 2 जा 10। फिर कई उर्दू मीडियम बच्चे भी हैं तो उनके लिए मुझे थोड़ी सी ना, इंग्लिश मीडियम भी बच्चे हैं, इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है तो इसलिए x की वैल्यू आ गई तो ये क्या बन गया? हेंस ये बन गया 3/5 कोमा x की वैल्यू क्या आ गई? 7/10 कोमा 4/5। लो ये हमारे पास आ गई है 3 रकमें, यानी कि 3/5 और 4/5 के दरमियान एक नंबर आ गया। अब हमने मालूम करना है दूसरा नंबर भी, तो इसको नाउ करेंगे 3/5 कोमा 7/10 कोमा इसका मुझे नहीं पता तो ये 4/5। ये जो मुझे नहीं पता इसको मैं कह दूंगा y। ये मुझे इल्म ही नहीं है, मेनू पता जो नहीं है तो मैंने ये दूसरा नंबर। अब ये हमने y मालूम करना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो y के इर्द गिर्द है, y के इर्द ये और गिर्द ये है, y के आसे पासे दाएं और बाएं जानिब जो है हमको ले लें। एक तरफ है 7/10 और एक है तरफ है 4/5। इनको जमा करके डिवाइड कर दें 2 पे, ठीक है? इनको जमा करके डिवाइड कर दें 2 पे और 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों बड़ी रकमें आ गई हैं, कंपोजिट नंबर आ चुके हैं, ठीक है ना? कंपोजिट का मतलब पता है ना, जेड़ा एक नंबर 2 या 3 पहाड़ों पे आ सके, 2 या 3 पहाड़ों पे। अच्छा जी, चलो उस गाल को छोटा बना 2 5 10 5 का 5 फिर 5 1 5 और ये फिर 5 1 5 तो 5 2 10 एलसीएम आ गया। 10 एलसीएम 10 आ गया हमारा एलसीएम। अब 10 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि 10 आए? वो है 1। उस 1 को 7 से ज़रब दे दें, 7 1 7। अब 5 का पहाड़ा है, 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि 10 आए? तो वो है 2 तो 2 4 8। तकसीम करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, ज़रब बन जाएगा। ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 10। 8 और 7 जमा होकर 15 के 10 का 10 और तकसीम बनाएंगे 1/2। अब अगर कटिंग होती है तो करो, नहीं होती तो छोड़ दो। होती है, देखिए 5 3 15 और 5 2 10 तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 3 1 3/2 2 4। तो ये y की कीमत आ गई। अब हेंस सबसे पहले कौन था? 3/5 3/5, फिर था कोमा, फिर था कोमा, फिर था 7/10 7/10, फिर था y और y की वैल्यू क्या आ गई? 3/4, फिर कोमा, ठीक है, फिर कोमा और फिर 4/5। हाँ जी, आ गई। इन ये दो रकमें दी हुई थी, इनके दरमियान एक ये नंबर भी आ गया, ये नंबर भी आ गया। हमने उसकी बात मान ली कि किस तरह से दो नंबर्स के दरमियान इरेशनल नंबर को दाखिल करना है। तो अब आज का आखिरी सवाल और हमारी जो है वो 1.1 जो है वो आज वाइंड अप हो जाएगी और जो है ना इंशाल्लाह फिर हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, इसको देखना है अब आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ रहा है 2/3 और ये एग्जाम्पल है, ठीक है? ये एग्जाम्पल है। वैसे मैं कह सकता हूँ कि आप खुद करें, लेकिन बेहतर है कि मैं खुद ही करवा दूं। अच्छा जी, अब है 2 और 3 के दरमियान, ये है जी हमारी एग्जाम्पल, ठीक है? 2 और 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान इंसर्ट करें 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो मैंने आपको ये फिर बता रहा हूँ कि आप एकदम से 2 नंबर ऐड नहीं कर सकते, आपने पहले एक मालूम करना है फिर दूसरा करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 9, पहले लिखूंगा 2 कोमा x कोमा 3 लेंगे। 2 और 3 के दरमियान एक नंबर भी आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर है,
इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको x करूंगा और इस x के इर्द गिर्द कौन सा नंबर है, एक 2 है और एक 3 है, इनको जमा कर दो और डिवाइड कर दो 2 पे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और 3 5 और तकसीम बन जाएगा 1/2, 5 1 5/2। दिस इज आवर आंसर, फर्स्ट रकम। तो ये क्या बन जाएगा, हेंस ये बन जाएगा 2 x, x क्या आ गया 5/2 फिर कोमा 3। अब हमने दूसरा नंबर भी मालूम करना है। नाउ 2 5/2 y 3। अब हमने y मालूम करना है। जब हमने y मालूम करना है तो y इज इक्वल टू इसके आसपास की कीमतें ले, एक है 5/2 और एक है 3, इन दोनों को जमा करके डिवाइड कर दो 2 पे। अब क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों जो है वो प्राइम नंबर टाइप है तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 और 1। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, 1 5 1 5 जमा, ये क्या आ गया 1, 1 से 1 कट गया क्या बच गया 2, तो 2 3 6। अब ये 11 हो जाएगा और नीचे 2 इसको कर देंगे 1/2। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11 1 11/4 और हेंस, और इस तरह से हमारे पास पहले आ गया 2, फिर आ गया 5/2, फिर आ गया कोमा y और y क्या आ गया 11/4 और फिर आ गया 3। होप सो कि आपको ये सारा क्लियर हो चुका है और आज हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो गई और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, अल हबीब एकेडमिक सिस्टम। और इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह आसान से आसान मेथड में इंशाल्लाह और समझाता जाऊंगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और भरपूर साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।